अपने आप अर्थ लगा लिया कि शेष का अर्थ शेष नाग ही हो सकता है। शेष का अर्थ शेष नाग नहीं सज्जनों, परमात्मा है। जो लोग यह कहते हैं कि ये धरती बैल के सिर पर टिकी है, इसके बारे में हमारे अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, उक्षा दाधार पृथ्वी मुतो धाम। ये पृथ्वी उक्षा के सिर पर टिकी हुई है। अब उक्षा के दो अर्थ हैं। उक्षा का एक अर्थ होता है बैल और दूसरा अर्थ होता है सूर्य, अर्थात परमात्मा की अलौकिक शक्ति। जिन लोगों का ज्ञान सीमित था, जिन्हें यह नहीं पता था उक्षा का अर्थ सूर्य भी होता है, जिनको बस इतना ही पता था उक्षा बैल को कहते हैं, उन लोगों ने कहा कि ये धरती बैल के सिर पर टिकी है, जबकि यह कहा गया था ये धरती परमात्मा की शक्ति के आधार पर टिकी है और परमात्मा की कृपा से ही इस सृष्टि का चक्र चल रहा है। ये ग्रह, ये तारे, ये नक्षत्र किसकी शक्ति से काम करते हैं? जिस शक्ति से वो काम करते हैं उस शक्ति को शेष कहा जाता है, परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा के आधार पर ही ये दुनिया चल रही है। परमात्मा इस सारी दुनिया का आधार है। तरह तरह के कर्म कांड किए, लेकिन ईश्वर के न तो दर्शन हो रहे थे और ना ही ईश्वर को पूर्णतः उसने प्राप्त किया था। एक महात्मा जी की उसने बड़ी महिमा सुनी। महात्मा जी के पास गए, महात्मा जी मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, मैं तरह तरह के पूजा पाठ करता हूँ, तीर्थ स्थानों की यात्रा भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। महात्मा जी ने कहा मेरे पास तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान है, लेकिन तुम्हें मैं समाधान तभी दूंगा अगर तुम मेरी बात पर विश्वास करेगा। जिज्ञासु था, उसने कहा जो आप कहोगे मुझे स्वीकार है। उन्होंने कहा सामने जो तालाब है उसमें बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन एक मछली काफी बड़े आकार की है। जो तुम्हारे जीवन की यह जिज्ञासा है, तुम यह जिज्ञासा मछली के सामने रख दो। महात्मा जी की बात को मानते हुए उन्होंने मछली को कहा, हे मत्स्य जीव, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ, ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूँ। मछली ने कहा मैं जानती हूँ तुम्हारी समस्या, लेकिन समस्या का समाधान तभी दूंगी अगर तू मुझे पहले पानी पिला दे, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी है। जिज्ञासु ने कहा तू तो नितांत अबोध है, तू कह रही है कि मुझे प्यास लगी है। अरे जल में तुम्हारा जन्म हुआ है, जल का भंडार है यहाँ पर, तू चाहे तो पानी को पी ले, अपनी प्यास को बुझा ले, मुझसे पानी क्यों मांग रही है? अरे हाँ, मुझे याद आया, मैंने सुना हुआ है कि मछली को जब प्यास लगती है वो स्वयं को उलटा लेती है, उसके मुख में पानी चला जाता है, उसकी प्यास बुझ जाती है, फिर सीधे होकर वो तैरने लग जाती है। ऐसा कर, प्यास को अगर बुझाना है तो अपने आप को उलटा ले, फिर तुम्हारे मुख में पानी चला जाएगा। मछली ने कहा हे भद्र पुरुष, तुमने तो अपनी समस्या का समाधान खुद ही बता दिया है। जैसे मुझे तो एक संदेश दे रहा है कि प्यास बुझाने के लिए मुझे अपने आप को उल्टाना पड़ेगा, ऐसे ही अगर तू अपने ईश्वर दर्शन की प्यास को बुझाना चाहता है तो तू भी उल्टा ले। तुम भी अपनी वृत्ति को जो बहिर्मुखी है उसे अंतर्मुखी कर ले। जिस दिन तू अंदर चला गया तुझे भी ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। इसलिए आंतरिक जगत में जाने की युक्ति मिलेगी कहां से? तत्ववेता संत से, वो ही तुम्हें ईश्वर के दर्शन करवाएंगे। अतः आज अक्रूर जी ने ध्यान साधना में ही ईश्वर के दर्शन किए थे। अगर आप भी चाहते हैं हमें ईश्वर के दर्शन हो तो ध्यान रूपी नदी में उतरने की कला प्राप्त कर लो। जो शिष्य ध्यान रूपी नदी में गहरा उतर जाता है उसी को ही अनुभव रूपी माणिक्य प्राप्त होते हैं, उसी को ईश्वर की अलौकिक लीलाओं का अनुभव होता है। इसलिए अक्रूर जी जब ध्यान रूपी नदी में उतरे तो उन्होंने कृष्ण की जहां अलौकिक छवि देखी वहां श्री कृष्ण जी को मुस्कुराते हुए भी देखा। श्री कृष्ण जी की मुस्कुराहट अक्रूर जी के ऊपर व्यंग्य थी। अक्रूर जी आप उस पर संशय कर रहे थे कि क्या ये बालक यादव जाति का उद्धार करेगा? अक्रूर जी मैं कोई साधारण बालक नहीं हूं, मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है। मैं वो ही हूं जिस धरती पर धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुआ हूं। मैं इस धरती पर धर्म की स्थापना करूंगा ही करूंगा, आपको इसमें संदेह नहीं लेना चाहिए। ध्यान जगत में, आंतरिक जगत में उन्होंने इस समस्या का समाधान प्राप्त किया। पश्चाताप की भावना से पूरित होकर अक्रूर जी जब ध्यान साधना से बाहर आए, रथ पर अभी अध्यासीन होने जा रहे थे कि कृष्ण जी ने पूछा चाचा जी
मुझे लगता है आपने पानी में कोई अद्भुत वस्तु देखी है। अक्रूर जी ने कहा, अद्भुता नीह यावंती भूमौ बीति वाजले। हे कृष्ण, इस जल में या इस पृथ्वी में या इस आकाश में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वो सब आप में समाये हुए हैं। जब मैं आपको देख रहा हूँ तो और कौन सी वस्तु है जिसको देखना शेष रह गया हो। सबसे अद्भुत तो प्रभु आप हैं, मात्र आप हैं। अक्रूर जी का विश्वास फिर कृष्ण जी पर बन चुका था और अक्रूर जी रथ पर सवार हुए और रथ चल पड़ा मथुरा की ओर। और उधर नंद बाबा, कुछ गोप और कुछ ग्वाल बाल जो मथुरा में धनुष यज्ञ में शामिल होना चाहते थे, वो भी तंग गलियों से होते हुए शीघ्र अतिशीघ्र मथुरा के मुख्य उपवन में खड़े होकर कृष्ण और बलराम जी का इंतजार करने लगे। श्री कृष्ण और बलराम जी मार्ग में रुक गए थे, इसलिए उनको पहुंचने में थोड़ा विलंब हो गया। और जब उन्होंने ये देखा कि नंद बाबा, मेरे ग्वाल सखा सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो उन्होंने अक्रूर जी को कहा, अक्रूर जी, हम दोनों को आप यहीं उतार दें और कंस महाराज जी को सूचना दें कि कृष्ण और बलराम बहुत जल्दी आपसे मिलने आएंगे। और दोनों अत्यंत प्रसन्न हैं अपने ग्वाल सखाओं को देखकर। आज कृष्ण ने बाबा से पूछा, बाबा आप तो किसी जरूरी कार्य से भी यहाँ आए होंगे, तो हम यहाँ तब तक क्या करेंगे? आप हमें आज्ञा दो तो क्या मथुरा नगरी देखाएं? बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कंस की मथुरा नगरी है, तुम्हारा वृंदावन नहीं है कि कहीं भी जाकर शोर कर दिया, कहीं भी अभिधानक मचा दिया। कंस की नगरी में तो पूरी शालीनता के साथ रहना पड़ता है। थोड़ी सी इधर से उधर बात हुई कि कंस के सैनिक पकड़कर कारागृह में डाल देते हैं। कृष्ण का, बाबा हम शोर नहीं मचाएंगे, दाऊ भैया भी तो हमारे साथ में है, ये तो बिल्कुल शरारत नहीं करते, आप इनको कह जाओ जो कहना है। हम बस मथुरा नगरी को देखना चाहते हैं, न जाने दोबारा मथुरा में कब आना हो। बाबा ने कहा, है तो हठी, इसकी बात तो माननी पड़ेगी। कहते ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, यहाँ शोर नहीं मचाना है। कहते ठीक है। और दूसरी बात, बाजार से कुछ खरीदना नहीं है। और तीसरी बात, तुम लोगों को जो एक आदत पड़ी हुई है जय घोष करने की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय, ये जय घोष यहाँ नहीं चलता। यहाँ कंस जी महाराज की जय कहनी पड़ती है, इसलिए जय घोष अपना मत करना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कन्हई ने कहा, जी बाबा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। नंद बाबा अपने कार्य से चल पड़े और समस्त ग्वाल बाल मथुरा नगरी को देखने के लिए चल पड़े। मथुरा के सौंदर्य को जब ग्वाल बालों ने देखा, वो तो आश्चर्यचकित हो गए। अरे वाह, इतनी सुंदर मथुरा नगरी, बाबा तो कितनी बार आ चुके हैं, हमें एक बार भी अपने साथ नहीं लेकर आए। तो कंस हमें ना बुलाता तो मथुरा नगरी के सौंदर्य को हम देख भी नहीं सकते थे। अरे जितने भी हाट हैं, कोई स्वर्णाभूषणों से लदे पड़े हैं, कोई वस्त्रों से, कोई खाद्य पदार्थों से। मुझे लगता है कि मथुरा के लोगों को खाना पीना पहनना बहुत पसंद है, और कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा। कृष्ण का, क्यों, तुम्हें क्या लगता है और क्या दिखाई देना चाहिए? दाऊ ने कहा कि मैंने तो वैसे ही कहा है। कृष्ण ने कहा, यह वृंदावन नहीं है कि तुम्हें दूध दही माखन के मटके दिखाई देने लग जाए। सभी मुस्कुरा दिए। एक ने कहा, कृष्ण वो देखो कितना बड़ा फव्वारा, अरे वो तो लाल पीला नीला हरा कितने रंगों में बदल रहा है। अरे वाह कृष्ण, कितनी सुंदर जगह पे ले आया। और दूसरे ने कहा, अरे वो हवेली देखो कितनी ऊंची जा रही है। अरे हाँ, क्या बात है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी जगह है। तो दे ताली पे ताली, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। जय घोष शुरू हो गया। जब इस जय घोष को मथुरा बाजार के उन दुकानदारों ने सुना, वो अपनी दुकानों से बाहर आ गए। आज तक तो कंस जी महाराज की जय सुना है, ये कौन आ गया वृंदावन बिहारी लाल की जय, दाऊ जी महाराज की जय। सारे दुकानदार अपना काम छोड़कर दुकानों से बाहर आ गए। जब यही जय घोष मथुरा की उन स्त्रियों ने सुना, तो वो भी अपने समस्त कार्यों को तिलांजलि देकर दौड़ी चली आई। जो अपनी आंख में अंजन आंच रही थी, दूसरी आंख में काजल को लगाए बिना दौड़ी आई। जो पाँव में पायल पहन रही थी, दूसरे पाँव में पायल पहनी नहीं, ऐसे दौड़ी चली आई।
जो उपटन लगाकर बैठे थे, बिना स्नान कार्य किए कृष्ण के दर्शन